नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और आपके भिलाई से हैं। आप सभी के बीच बहुत सारे हमारे कोचिंग से संबंधित जानकारी और आपकी पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। जो छात्र भिलाई दुर्ग में रहते हैं या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप सभी को बहुत कम से कम फीस में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि कहीं न कहीं कोचिंग में भेजने से मतलब उनको जो इकोनॉमिकली जो बोझ हो सकता है, उससे रिलेटेड में वो कहीं न कहीं कतराते हैं भेजने से। तो मैं आपको बता दूँ कि आप सभी को जो कि भिलाई और दुर्ग के क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए सिर्फ़ 10,000 रुपए आपको लगेंगे। एक विषय की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो उसके लिए सिर्फ़ आप 10,000 में पढ़ाई करेंगे। अगर हम बात करें, अगर आप तीनों विषय की पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ़ 30,000 रुपए लगेंगे आपको। 10,000 के हिसाब से 30,000 रुपए सिर्फ़ लगेंगे आपको और इसमें पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, वो सारी चीज़ें दी जाएँगी। मैं आज जो भी मैं सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस के संचालक और आनंद सर का स्टूडेंट रहा हूँ जो कि सुपर 30 पटना से हैं, उनसे मैंने पढ़ाई की है। तो आज मैंने जो पढ़ाई के दौरान मैंने जो देखा कि खास करके कोई अगर साधारण वर्ग का बच्चा है, तो कहीं न कहीं पढ़ाई को पैसे के कारण वो वंचित रह जाता है, एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो मैं आप सभी के बीच वीडियोज़ के माध्यम से ये बताने आया हूँ आपको कि जो है हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट न्यू सिविक सेंटर भिलाई में चलती है, रैंकर्स कोटा क्लासेस के नाम से। और मैं सिंह सर जो कि हमारी टीम में करीब 6-7 ऐसे टीचर्स हैं, जिसमें कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ 20 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट है रैंकर्स कोटा क्लासेस जो कि न्यू सिविक सेंटर, इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, 143 न्यू सिविक सेंटर भिलाई में है। और ये इंस्टीट्यूट हमारी जो कि हमारी टीम मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10,000 में आपको सिर्फ 10,000 में आपको एक सब्जेक्ट की विषय पढ़ाई होगी और तीनों विषय की अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो 30,000 में होगी, जिसमें कि आपको जो टीम मेंबर्स हैं, फिजिक्स में 2 टीचर्स, 3 टीचर फिजिक्स में हैं, केमिस्ट्री में कल्पना मैडम जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बायोलॉजी में ओंकार सर हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैथमेटिक्स में मैं हूँ और विक्की सर हैं जो कि काफ़ी अनुभवी टीचर्स हैं, हमारे साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो कि बेसिक लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स या गार्जियन जिन्हें मैं जो कि वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर मैं एक जानकारी ज़रूर दूँगा कि बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट होता है। जो भी बच्चा 11th क्लास में जो सब्जेक्ट ले रहा है, जिसे लगता है कि हम बायो में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बायो सब्जेक्ट लें। जिन्हें लगता है कि हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स लें। जिन्हें लगता है कि नहीं हमें बायो मैथ्स के अलावा हमको कॉमर्स में भी जाना है, तो कॉमर्स लें। अगर जिन्हें लगता है कि नहीं हमें ये तीनों विषय नहीं पसंद है, हम आर्ट्स में करें तो आर्ट्स में करें, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ओवरऑल स्टूडेंट का इंटरेस्ट पे होता है। कई बार मैंने देखा है पढ़ाने के दौरान में कि गार्जियन के दबाव में बच्चा जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन बाद में जब वो 11th क्लास में जाता है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो मैं उन गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो ऑब्वियसली चीजें आसान हो जाएंगी। और अभी तो डिजिटल का जमाना है, सीखने के लिए आप यूट्यूब में भी सीखते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन की जो क्लासेस है वो बेसिक लेवल की सिखाई जाती है, जिसमें हमारे टीम मेंबर्स में सभी काम करेंगे। इसमें जो 3 बातें होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। पहला स्टडी, दूसरा स्टडी मटेरियल और तीसरा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग के समय में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता था, हम लोग किताबों से ही पढ़ते थे, तो उस समय कहीं न कहीं परेशानी भी जाती थी। आज क्या है कि दौर बदला है, अपडेट्स हुए हैं बहुत सारे पढ़ाई से संबंधित। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टडी मटेरियल है। बच्चों को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिससे कि वो जो मोटी किताबें ना पढ़ करके सिर्फ मटेरियल को पढ़ेगा, तो उसे काफ़ी आसानी होगी आगे सीखने में। साथ ही साथ हमारे जो स्टडी है, स्टडी में हमारे यहाँ जो क्लासेस जो चलेंगी 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक, अलग-अलग शेड्यूल होगा उसमें। 2 क्लासेस डेली होंगी आपकी, फिजिक्स होंगी, केमिस्ट्री,
मैथ्स, बायो जो भी कॉम्बिनेशन में आपका है, 2 क्लासेस डेली होंगी। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आप स्कूल करने के बाद नहीं संभव है कि आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई करें। तो 2 सब्जेक्ट की डेली क्लासेस होंगी और अल्टरनेट में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपका रिज़ल्ट बन पाएगा। हम लोग जो भी देखते हैं, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, वो बेसिक लेवल। बच्चा जो भी 10th क्लास से आता है 11th में, एक जो डिफरेंस होता है 10th क्लास तक के जो सिलेबस है, वो बेसिक लेवल का होता है। जैसे आप 11th क्लास में एंटर करते हैं, तो 11th क्लास में जो होता है, वो काफ़ी गैप होता है सिलेबस का। उस केस में उन्हें बेसिक लेवल पे तैयार करना होता है, जिसमें कि एनसीईआरटी की किताबें हैं और भी जो बेसिक रेफरेंस बुक है, जिसमें कि दिनेश का है, एबीसी का है, आर डी शर्मा की किताबें हैं। तो ये सबको बेसिक लेवल पे साथ-साथ प्रैक्टिस करवाना होता है। मैं और मेरे टीचर्स हैं जो कि मेरे निर्देश पे काम करते हैं, वो हर बेसिक लेवल की चीज़ों को पहले कोशिश करते हैं बच्चों को कि बेसिक लेवल पे समझाया जाए। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो उसको हम अलग से डाउट्स के रूप में भी बच्चों को बोलते हैं कि आप टीचर के साथ में बैठिए और उसको पूछिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर बेस अच्छा होगा तो आगे के कॉम्पिटिटिव लेवल की जो चीज़ें होंगी बहुत अच्छी हो जाएँगी। कई बच्चों को देखा हूँ कि वो किसी दोस्तों के या किसी के बोलने से कहीं दूसरे ऐसे भी कोचिंग में भी जा रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत हाई लेवल से पढ़ाई हो जाती है। उस केस में आप उनका बेस भी गड़बड़ हो सकता है। तो हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न है कि हम बेसिक लेवल से शुरू करें और कॉम्पिटिटिव लेवल की सारी चीज़ों को पढ़ाएँ, जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो होता है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो स्टडी मटेरियल जो आपको बताया, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमारे यहाँ है। साथ ही साथ जो जो स्टडी मटेरियल के बाद जो प्रैक्टिस होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने ऐसा प्लान किया है और पहले भी हम लोग जो रिजल्ट दिए हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है आपका टेस्ट सीरीज है। मतलब आप जो भी क्लासेस करते हैं जिस भी सब्जेक्ट का, उसकी जो पूरी जो सिलेबस जो कवर होती है वीकली, उसी का हम टेस्ट लेते हैं। संडे को वीकली टेस्ट होता है और वो टेस्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, जो कि बायो ग्रुप के बच्चों को नीट कवर होगा, मैथ्स ग्रुप के बच्चों के लिए जेई कवर होगा और स्कूलिंग के जो बेसिक लेवल के जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव लेवल के, वो भी उसमें कवर होगा। 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपके गार्जियन के व्हाट्सएप नंबर पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजे जाएंगे। साथ ही साथ हम ऑनलाइन पोर्टल भी है हमारा, जो कि प्रैक्टिस लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स है, जो पूर्व के छात्र हैं हमारे, वो सभी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जिसमें कि सुनील बेवर्ता है जो कि एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, जो कि भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा है, जो हमारा पूर्व छात्र है। एस प्रणीत है जो कि रायपुर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है। ये दोनों छात्र के बारे में बता दूं कि ये भी मैथ्स बायो से है। इनका जो है चयन आईआईटी में भी हुआ था, लेकिन इनके फादर ने बोला कि नहीं, हमें डॉक्टर बनाना है, तो इन्होंने जो है एमबीबीएस में एडमिशन लिया है भुवनेश्वर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये भी हैं जिनका मैथ्स में भी आईआईटी में भी हुआ है, लेकिन इन्होंने रायपुर अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये गीतांजलि है जो कि नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट है और इनका जो है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। ये शिवम मसाटी जो कि हमारे छात्र रहे हैं, इनका आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हुआ है। ये सुधीर ठाकुर है जो कि एम्स में इनका चयन हुआ है और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। इसमें जो बीच में जो दिख रहे हैं, नीर निधि नंदेहा जो कि मेरे छात्र रहे हैं पूर्व के, और ये एनआईटी में चयन हुआ था इनका, फिर उन्होंने साथ में पीएससी की भी तैयारी करी है और ये बहुत हमारे लिए भी फख्र की बात है और इनके परिवार और समाज के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि इन्होंने पीएससी में रैंक 1 लाया है। जब मुझे जानकारी मिली तो बहुत खुशी मिली थी और अभी ये जो हैं बस्तर में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे चयनित हैं। अभी कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि ट्रांसफर होते रहता है और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ये सभी स्टूडेंट हैं हमारे, जो कि सभी एनआईटी में इनका सबका चयन हुआ था। ये सभी छात्र हैं। आयुषी गजेंद्र है जो भी एनआईटी में पढ़ रही थी और ये जो है और हमारा जो छात्र है आयुषी, ये भी नवोदय की छात्र है। इसका भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है रायपुर में। ये सुधीर है जो एम्स में हुआ है। निलय जो कि आर्थिक रूप से मतलब कह सकते हैं कि अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो निलय जो कि एक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, फिर भी इसके लगन
और पढ़ाई ने इसको एक डॉक्टर जो है अभी अंबिकापुर में पढ़ाई कर रहे हैं एस प्रणीत, और साक्षी जो कि हिंदी मीडियम की छात्र है और ये अभी राजनांदगांव में पढ़ाई कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। परमेश्वर जो कि रायगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये छात्र हमारे रायपुर की हैं जो कि सीएमसी लुधियाना में पढ़ाई कर रही है। ये बहुत अच्छा छात्र है शिवम सोनकर। मैं शिवम सोनकर के बारे में 2 लाइन ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये छात्र हमारे यहाँ 9th क्लास से पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही होशियार लड़का है, डीपीएस दुर्ग का लड़का है ये। और आई थिंक मैंने जब इसको जो है पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे थोड़ी-सी डर लगी थी कि 9th क्लास के बच्चे को मैं 11th का सिलेबस कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन ये छात्र इतना अच्छा था कि 11th के सिलेबस को करीब-करीब 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो एक बहुत अच्छा छात्र है ये शिवम। अभी आईआईटी मुंबई में इसका चयन हुआ है। पांडिचेरी में जो है एमजीएम पांडिचेरी में किन्मय राठौर हैं जो कि काउंसलिंग के द्वारा इनको मैंने एडमिशन जो है वहाँ काउंसलिंग किया हूँ। एमजीएम ये में हुआ है पांडिचेरी में देवांशी पटेल जो कि रायपुर की हैं ये, और ये डीन साहब हैं जिनके साथ में इनका फोटो भी है। एसीएस मेडिकल कॉलेज से हैं, एसीएस मेडिकल कॉलेज में है लवली सक्सेना, उनका सिलेक्शन हुआ है और ये इनके गार्जियन भी हैं, डीन साहब भी हैं। सत्यसाई में रिया आवले जो कि अभी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में पढ़ाई कर रही हैं, और ये श्री इशिता हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल सॉरी श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढ़ाई कर रही है। ये सभी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, इनको गाइडलाइन किया हूँ। रिम्स में है अंकिता मुंजवानी है, ये लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट्स रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम गाइडलाइन करते हैं बच्चों को और वो पढ़ाई करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भिलाई और दुर्ग और आसपास के छात्र जो कि अ, पैसे के कारण, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैंने भी पढ़ाई करी है, समस्याएं आती है फीस को लेकर के। तो मैंने भिलाई दुर्ग में एक ऐसा एक मेरा प्रयास है और उस प्रयास में आप लोग भी सहयोग करेंगे, अपने छात्रों को बताएंगे कि हम सिर्फ 10,000 रुपये में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि बड़ी कोचिंग या जो भी हो फीस ज़्यादा लेने का में डर जाते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जो 11th क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ 10,000 में पढ़ाई जाएगी, ऑफलाइन पढ़ाई होगी। और हमारा वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही सेवा आप लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, कैरियर बनाते रहें, आपको गाइडलाइन देते रहें। इस वीडियोस के माध्यम से ये भी बता दें कि जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, हमारे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब्स में। अगर कोई बच्चा 11th क्लास से बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी को भी फोकस करता है, तो 100% तो नहीं लेकिन 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहते हैं, जिसमें कि आप चाहे तो 2 साल के बाद, जो 11th और 12th के बाद, आप डायरेक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में आप रहते हैं वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे कम कट ऑफ जा रहा है। आप दूसरे स्टेट की बात करेंगे जहां पर कि 600 प्लस स्कोर कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट में आप 513, जो कि आपको नीट के बारे में एक जानकारी बता दें कि 180 क्वेश्चन जो है बनाने हैं, 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में बनाने हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 720 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो है 2022 का अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम कट ऑफ गया है 513 नंबर, जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कट ऑफ गया है, और 508 नंबर जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए गया है। साथ ही साथ अगर एससी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको सिर्फ 399 नंबर लाने हैं, और अगर एसटी कैटेगरी का बच्चा है तो 314 है। तो मैं अगर रेंज में बात करूं कि 500 से 550 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आप सेफ मोड, मतलब 550 स्कोर होने पे आपके 100% चांस है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों बच्चों के लिए है। 450 के आसपास अगर स्कोर लाते हैं और एससी कैटेगरी का बच्चा है तो 100% उनका सिलेक्शन का चांस है। अगर कोई 350 के आसपास एसटी कैटेगरी का बच्चा लाता है तो उसे 100% चांस है कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। खास करके आप इस देखें कि और कॉलेज की भी संख्या बढ़ने वाली है, 4 और मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं,
अभी की अगर हम बात करें तो पिछले साल 3 नए मेडिकल कॉलेज आए गवर्नमेंट के। इस प्रकार से टोटल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज 10 हो गए और प्राइवेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो 3 हैं। तो 1400 सीटें तो अभी है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए। और अगर हम देखें तो 4 और मेडिकल कॉलेज आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें कि 2 जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट के, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसमें कवर्धा का है और एक और है कॉलेज, और रावतपुरा, ऐसा कुछ सुना जा रहा है। मैं इसमें कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा 4 गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज आने के चांसेस। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है और आप अभी से ही लगे और एकदम से तैयारी में जुट जाएं। हमारा वीडियोस को सब्सक्राइब करें, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं और बच्चों को मदद कर पाएं। हमारा वीडियोस को शेयर करें। हमारा वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।